चाहता हूं। और इन पंक्तियों के साथ में भरथना इटावा से पधारे हुए भाई महेश मंगल जी, जो देश के बड़े वीर रस के कवि हैं, उनको माइक तक बुलाना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं कि जिन वीरों को मैंने गाया सबने प्राण गंवाए हैं। जिन वीरों को मैंने गाया, बहुत सारे कवि आते हैं साहब, पाकिस्तान को तोड़ देंगे, उसको खाड़ देंगे, उसको पछाड़ देंगे, मगर महेश मंगल एक ऐसा नाम है जो मुद्दों पर वीर रस की कलम चलाते हैं, मुद्दों पर वीर रस की कविताएं लिखते हैं, ना कि पाकिस्तान, बांग्लादेश या चीन को तोड़ते हैं। इसलिए कहना चाहता हूं, वो केवल शहीदों को नमन करते हैं, शहीदों को याद करते हैं। तब कहना चाहता हूं कि जिन वीरों को मैंने गाया सबने प्राण गंवाए हैं, तब जाकर हम इस आजादी को वापस ला पाए हैं। लेकिन कैसी आजादी, हम सब कुछ ही तो भूल गए, उनको कैसे भूल गए जो पल में फांसी झूल गए, उनको कैसे भूल गए जो पल में फांसी झूल गए। उन पल में फांसी झूलने वालों को श्रद्धांजलि देने के लिए, श्रद्धा सुमन चढ़ाने के लिए आपकी जोरदार तालियों के बीच में महेश मंगल खड़का। माँ वाणी को नमन करता हूँ। मैं इसके साथ पूरे सदन की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। और जिस पंडाल में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की के चरित्र का महिमा मंडल हुआ है, उस पवित्र पंडाल के प्रवेश को प्रणाम करता हूँ। बुंदेलखंड की उस बलिदानी एवं वीर भूमि को भी प्रणाम करता हूं, जिसने पूरे भारत में अपने शौर्य, साहस एवं स्वाभिमान के बड़े ही अनुपम और अनूठे उदाहरण प्रस्तुत किए हो। मित्रों, इस समय पूरा सदन हास्य रस में डूबा हुआ है। मैं चाहता हूं कि थोड़ी देर के लिए आप लोग राष्ट्र चिंतन में आ जाएं और मैं अपनी बात, जैसे कि चांद भाई ने कहा कि वीर रस का कवि जो होता है उसका दायित्व होता है कि वो शत्रु के उत्कर्ष को हटाए, और राष्ट्रीय चिंतन के कवि का काम होता है कि वो अपने श्रोता की रग-रग में राष्ट्रवाद का संचार करते हुए सत्ता, व्यवस्था और समाज को एक नई दिशा दे। आइए दोस्तों, आपको राष्ट्रीय चिंतन से जोड़ने की कोशिश है कि 15 अगस्त 1947 को जो हमने सपना देखा था, जिन जीवन मूल्यों के लिए हमने आजादी की जंग लड़ी थी, क्या उस दिशा में कोई प्रगति हो सकी? बात यहीं से प्रारंभ करता हूं। स्वागत है। और मैं बात करूं उससे पूर्व चाहूंगा कि पूरा सदन हमें एक बार अनुमति प्रदान कर दे, ताकि मैं पूरी ऊर्जा के साथ अपनी बात कर सकूं। स्वागत है। कि आजादी जब मिली हमें, क्या सुंदर सुखद घड़ी थी। आजादी जब मिली हमें, क्या सुंदर सुखद घड़ी थी। एक नए सपनों के भारत की तस्वीर गढ़ी थी। एक नए सपनों के भारत की तस्वीर गढ़ी थी, और 47 से आज तक वो प्रकट नहीं हो पाई, जिन जीवन मूल्यों के खातिर हमने जंग, जिन जीवन मूल्यों के खातिर हमने जंग लड़ी थी। देश आजाद भी हुआ, आजाद तो हम हो गए। आदरणीय विधायक जी, कि आजाद तो हम हो गए देकर शहादत शान में, लेकिन इजाफा क्या हुआ हमें आजाद तो हम हो गए देकर शहादत शान में, लेकिन इजाफा क्या हुआ मेरी किसी पहचान में। स्वाधीनता के अर्थ से वाकिफ नहीं है अब तक। स्वाधीनता के अर्थ से वाकिफ नहीं है अब तक। हम जिल्लतों से जी रहे आजाद हिंदुस्तान में, हम जिल्लतों से।
जैसा कि मेरे लट्टू भाई ने भी कहा है मित्रों कि देश में किसी ने भी वो मिट्टी तैयार नहीं की कि जिसमें रचनात्मक और उच्च विचारों के बीज रोपे जा सके। आज संपूर्ण भारत सामाजिक और सांस्कृतिक पतन की बंजर भूमि बन चुका है, जिसमें अब स्वस्थ से स्वस्थ बीज भी अंकुरित नहीं किया जा सकता है। में बड़े बड़े वादे होते हैं और चुनाव तो फिर ही आने वाला है। 4 पंक्ति और देता हूं विधायक जी, स्वागत है कि कहां अब तक मिली मंजिल, कहां अब तक मिली मंजिल जहां तुमने बताई है, कहां अब तक मिली मंजिल जहां तुमने बताई है। न जाने कौन से पथ पर सियासत खींच लाई है, न जाने कौन से पथ पर सियासत खींच लाई है। समझ में ये नहीं आता यहां से अब किधर जाए, समझ में ये नहीं आता यहां से अब किधर जाएं। इधर अंधा हुआ है तो उधर गंभीर खाई है, इधर अंधा हुआ है तो उधर गंभीर खाई है। मुझे आभास हो रहा है कि एरज के हमारे बड़े भाई परशुराम यादव जी सामने बैठे हुए हैं। दादा 4 पंक्तियां आपको सौंपता हूं कि बड़े अरमान से जान भाई कि जिनसे जुड़ी थी आस्था इस मुल्क की आवाम की, जिनसे जुड़ी थी आस्था इस मुल्क के आवाम की, श्री राम की, रहमान की, संपूर्ण भारत धाम की, जिनसे जुड़ी थी आस्था इस मुल्क के आवाम की, श्री राम की, रहमान की, संपूर्ण भारत धाम की, वो भी हुए शामिल यहां सत्ता हरण की लूट में, वो भी हुए शामिल यहां सत्ता हरण की लूट में। उम्मीद उनसे क्या करें जय हिंद के पैगाम की, उम्मीद उनसे क्या करें जय हिंद के पैगाम की। मित्रों, हम राजनीतिक कुशाग्रता के अभाव में इतने विकृत निष्कर्षों पर पहुंचे हैं कि हदों गीत नहीं फिर में जगत बड़े अफसोस के साथ 4 पंक्ति पढ़ के अपना स्थान ले लूंगा कि बड़े अरमान से उजड़ी हवेली फिर बसाई थी, बड़े अरमान से उजड़ी हवेली फिर बसाई थी। कभी आबाद तो होगी बड़ी आशा लगा, कभी आबाद तो होगी बड़ी आशा लगाई थी। अरे खुदा महफूज रखे इन सियासी मेलजादों से, नहीं तामील होने दी मुरादी जो कराई, नहीं तामील होने दी। बड़ी गलती हुई हमसे दोस्तों, हम बड़ी गलती करते रहे, आज से नहीं 47 से लेकर लगातार हम गलती करते रहे, जो एक आज्ञाकारी शिष्य की तरह इन दोगले उदारवादियों की कसौटी पर खड़े उतरते रहे। तब मैं कहता हूं कि बड़ी गलती हुई हमसे, उसी का खामियाजा है बना मुख्तार जो हमने तुम्हें चाबी थमाई थी, बना मुख्तार जो हमने तुम्हें चाबी थमाई। और मैं मूड समझ रहा हूं इस सदन का, इसलिए एक मुक्तक पढ़ के विधायक जी एक छोटी सी गजल पेश करूंगा और अभ्यास कर लूंगा। मित्रों, जब देश की बात हम नहीं कहेंगे, यहां जब अखबार नहीं बोलते हैं तब कभी बोलता है मेरे दोस्तों। अखबार नहीं बोलेगा,
ये कलमकार नहीं बोलेंगे, चांद भाई नहीं बोलेंगे, लठ नहीं बोलेंगे, संपत सरल जी नहीं बोलेंगे, तो पता है क्या होगा? जो होगा सो 4 पंक्ति में व्यक्त कर रहा हूं कि लगाकर आग इस घर में अभय दुर्दांत बोलेगा। लगाकर आग इस घर में अभय दुर्दांत बोलेगा। सियासत का उलेमा भी उसी की राह होलेगा। सियासत का उलेमा भी उसी की राह होलेगा। और हमी से देश की जनता लगा उम्मीद बैठी हो। बताओ हम न बोले तो यहाँ फिर कौन बोलेगा? बताओ हम न बोले तो। इसलिए बोलूंगा, जरूर बोलूंगा, चाहे भले ही रमन जी हमें डिस्टर्ब करे, लेकिन मैं बोलूंगा और जरूर बोलूंगा कि आज एक गजल पढ़ रहा हूं। पहली बार पढ़ रहा हूं, जब जाइए जो ज्ञान नहीं है लिया कि आज तक जो भी हुआ है, आज तक जो भी हुआ है, क्या भला है क्या बुरा है। आज तक जो भी हुआ है, क्या भला है क्या बुरा है। आपने विश्वास देकर ही भरोसे को चला। आपने विश्वास देकर ही भरोसे को चला है। रेप, हत्या, अपहरण, धरना प्रदर्शन और दंगा। रेप, हत्या, अपहरण, दंगा प्रदर्शन पहुंचता है आज भारत। और किसको क्या मिला है? पहुंचता है आज भारत और किसको क्या मिला है। अभी नृत्य कह रहे थे कि साहब बड़ा प्रतिबंध लगा है। मैं 4 पंक्ति वही एक लाइन में बात कहता हूं कि क्या लिखे क्या ना लिखे ये भी सियासत तय करेगी। क्या लिखे और क्या ना लिखे ये भी सियासत तय करेगी। दर्द लिखना भी यहां गद्दार होने का सिला है। दर्द लिखना भी यहां गद्दार होने का सिला है। दर्द लिखना भी यहां गद्दार होने का सिला है। इस कदर हावी अंधेरा हो रहा है मुल्क में अब। सच बात अब कहता हूं मैं कि इस कदर हावी अंधेरा हो रहा है मुल्क में अब। ये बता दो तुम हमें कब कौन सा दीपक जला है। ये बता दो तुम हमें कब कौन सा दीपक जला है। बैठ जाइए भाई साहब। महकमों की बात कर रहे थे अभी हमारे लट्टे भाई के तहसील में जेल में। मैं हर महकमे की बात करता हूँ। सुनिए साहब कि महकमों की दास्तां दस्तूर कुछ मत पूछिएगा। महकमों की दास्तां दस्तूर कुछ मत पूछिएगा। कुछ मत पूछिएगा। है मुलाजिम कौन ऐसा दूध से जो भी धुला है मुलाजिम कौन ऐसा दूध से जो भी धुला है। और रुक सकी कब यातना जिस मुल्क के कानून में ही। थोड़ी विदेश से मिलेगा अपनी फेंक दे विदेश में। तो मैं कहता हूं कि रुक सकी कब यातना जिस मुल्क के कानून में ही मुजरिमों के गद्दियों पर बैठने का सिलसिला है। मुजरिमों के गद्दियों पर बैठने का सिलसिला है। और मैं अंत में एक शेर पढ़ता हूं कि कौन सा मंगल हुआ है इस सियासी दौर में भी। कौन सा मंगल हुआ है? कौन सा मंगल हुआ है? कौन सा मंगल हुआ है इस सियासी दौर में भी। आदमी खामोश लेकिन मौत सियासत का खुला है।
मन की बात बड़ी रोज हो रही है। कौन सा मंगल हुआ है इस सियासी दौर में भी? आदमी खामोश, लेकिन मौ सियासत का खुला है, मौ सियासत का खुला है। जय हिंद, जय भारत। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। ये थे महेश मंगल जी, बहुत अच्छी लेवल पहुंचे गए हैं। आइए दोस्तों, आप लोगों से एक वादा चाहता हूं, मेरा साथ दीजिएगा आप लोग।